एक चिपकाने वाला ग्लू जिसने सिर्फ फर्नीचर ही नहीं बल्कि पूरी इंडिया की यादों को जोड़ दिया, जिसकी एडवर्टाइजिंग इतनी जबरदस्त थी कि लोग कहते थे फेविकोल का जोड़ है टूटेगा नहीं। लेकिन दोस्तों ये जोड़ सिर्फ ब्रांडिंग का नहीं था, ये जोड़ बना था एक इंसान के जुनून, मेहनत और स्ट्रगल से। एक ऐसा इंसान जो आज से 75 साल पहले बॉम्बे की गर्मी, पैसे की तंगी और जीरो रिसोर्सेज के साथ निकला था, जिसने बुक्स बेची, नौकरी छोड़ी और शुरुआती दिनों में चपरासी का काम भी किया। लेकिन आगे चलकर उसी आदमी ने पेडिलाइट जैसा एम्पायर बना दिया, जिसके प्रोडक्ट्स आज कारपेंटर से लेकर स्कूल किड्स तक हर कोई यूज कर रहा है और आज इनके पास एडहेसिव मार्केट का 70% मार्केट शेयर है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फेविकोल की शुरुआत कैसे हुई, इन्होंने कौन सी देसी जुगाड़ू स्ट्रेटेजीज लगाई और एडवर्टीजमेंट में ऐसा क्या किया जो इनका नाम आज हर किसी के जहन में बैठ गया है। तो चिपक जाओ अपनी स्क्रीन से, क्योंकि ये सब कुछ हम डिटेल में जानने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1925 में, जब गुजरात के महुआ कस्बे में बलवंत पारेख का जन्म हुआ। इन्होंने अपनी स्कूलिंग भी महुआ से ही पूरी की। स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद इनके पिताजी इन्हें वकील बनते हुए देखना चाहते थे, तो इसी सपने को पूरा करने के लिए इन्होंने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लेकिन एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद इन्होंने वकालत करने से मना कर दिया, क्योंकि इनका मानना था कि लॉयर बनकर इन्हें बहुत ज्यादा झूठ बोलना पड़ेगा और ये इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए अब ये अपना कोई बिजनेस करना चाहते थे, पर उसके लिए इनके पास पैसे नहीं थे और इसी बीच इनकी शादी भी हो गई। अब शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी बढ़ गई कि बिजनेस करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। तो घर चलाने के लिए अब ये एक नौकरी ढूंढने लगे। थोड़े हाथ पैर मारने के बाद इन्हें एक प्रिंटिंग प्रेस में काम मिल गया। फिर कुछ टाइम तक तो इन्होंने काम किया, पर यहाँ भी इनका कुछ खास बना नहीं। तो ये वाला काम छोड़कर ये एक लकड़ी की फैक्ट्री में लग गए, जहाँ इन्हें पियोन की जॉब मिली। यहाँ इन्होंने काफी लंबे समय तक काम किया और इसी बीच इन्हें जर्मनी जाने का भी मौका मिला, जहाँ इन्होंने बिजनेस के बारे में बहुत सारी बातें सीखी। देखो, बलवंत पारेख एकदम से फेविकोल बिजनेस में नहीं आए थे और ना ही फेविकोल इनका पहला प्रोडक्ट था। एक्चुअल में जब देश आजाद हुआ तो उस समय हमें बहुत सी चीजों के लिए फॉरेन कंपनीज पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था और इसी बीच पारेख साहब ने भी अपना हाथ बिजनेस में आजमाने का सोचा। इनके सबसे पहले बिजनेस में ये वेस्टर्न कंट्रीज से साइकिल पार्ट्स, एक्स्ट्रा नट और पेपर डाई जैसी चीजें मंगवाते थे और बाद में उन्हें इंडियन मार्केट में सेल करते थे, जिसमें इनका काफी प्रॉफिट बन जाता था। फिर एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे इन्होंने अपने पुराने दिनों पर गौर किया, जब ये कारपेंटर्स के साथ फैक्ट्री में काम किया करते थे। इन्हें याद आया कि जब ये कारपेंटर्स को फर्नीचर बनाते हुए देखते थे तो उनकी मेन प्रॉब्लम थी ग्लू। एक्चुअली उस टाइम जो ग्लू यूज हो रहा था वो एनिमल्स की बोन्स और चर्बी से बनता था और इसे बनाने के लिए कई घंटों तक बॉइलिंग करनी होती थी। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इस प्रोसेस के दौरान चारों तरफ बहुत ज्यादा बदबू फैल जाती थी। अब इन चीजों को एक बार अगर इग्नोर भी कर दें तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। पहली तो ये कि जानवरों की हड्डी और चर्बी से वेजिटेरियन कारपेंटर्स दूर ही रहते थे। दूसरा, इसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत कम थी, यानी इसे बार बार गर्म करना पड़ता था। और तीसरा ये कि ये हर मौसम में नहीं चिपकता था। जरा सोचो, कारपेंटर्स का एक बेसिक टूल होता है ग्लू और वही उन्हें प्रॉपरली नहीं मिल रहा था। तो बलवंत जी ने सोचा कि अगर इंडिया में कोई ऐसा ग्लू बनाया जाए जो इजी टू यूज हो, अफोर्डेबल हो और स्ट्रॉन्ग हो, तो ये पूरी मार्केट बदल सकता है। और बस वहीं से फेविकोल बनाने का आइडिया इनके दिमाग से चिपक गया। और इसके पीछे एक और कारण भी था। बलवंत भाई जब जर्मनी गए थे तो इन्हें सिंथेटिक रेजिन्स और एडहेसिव के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं वो सेम चीज अब ये इंडिया में बनाना चाहते थे, पर जो भी हो, इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली थी। इसीलिए 1959 में बलवंत पारेख और उनके भाई सुशील पारेख ने मिलकर इस एडहेसिव पर काम किया और बना दिया फेविकोल। ये एक सिंथेटिक रेजिन बेस्ड एडहेसिव था, जिसमें कुछ नहीं करना था, बस डब्बे को खोलो और लगाओ। कोई स्मेल नहीं, कोई वेदर की दिक्कत नहीं। साथ ही इसकी शेल्फ लाइफ भी काफी लॉन्ग थी और प्राइसिंग भी अफोर्डेबल थी। यानी बलवंत भाई के पास अब एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बन के तैयार हो चुका था, बस जरूरत थी तो सिर्फ इसे कस्टमर तक पहुंचाने की। अब फेविकोल के केस में कस्टमर वो नहीं है जिसे फर्नीचर बनवाना है, इनका असली कस्टमर वो है जो फर्नीचर बनाता है, यानी कारपेंटर। इसे ध्यान से समझना। नो डाउट फर्नीचर कस्टमर का बन रहा है और पेमेंट भी वही कर रहा है, बट इसका इन्फ्लुएंसर और डिसीजन मेकर कारपेंटर है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि टेबल या चेयर को बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए होती है। हम कारपेंटर से ही पूछते हैं कि भैया क्या लाना है बताओ, और वो हमें जो जो चीजें बताते हैं हम मार्केट से ले आते हैं। तो ये चीज
चीज बलवंत पारेख को बहुत जल्दी समझ में आ गई थी, इसीलिए इन्होंने सभी लोगों को टारगेट करने की बजाय सिर्फ कारपेंटर्स को टारगेट किया और अपने फेविकोल को डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर्स और डीलर्स के पास अवेलेबल करवाया। इसके बाद ये प्रोडक्ट मार्केट में आते ही फटाफट बिकने लगा और कुछ ही टाइम में फेविकोल इंडियन कारपेंटर्स की पहली पसंद बन गया। बट ये यहाँ रुके नहीं, इन्होंने कारपेंटर्स की एक मेजर प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी थी, पर अब ये जानना चाहते थे कि इनको और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है जिन्हें हम फिक्स कर सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में इन्होंने फेविकोल चैंपियंस क्लब लॉन्च किया। इस क्लब का पर्पस यही था कि कारपेंटर्स को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाए ताकि वो बेटर फर्नीचर बना सके और सभी कारपेंटर्स आपस में एक फैमिली जैसा रिलेशन बिल्ड कर सके। इनका प्रोसेस बहुत सिंपल था। ये इंडिया की ऑलमोस्ट हर मेजर सिटी में लोकल कारपेंटर्स के ग्रुप्स बनाते थे और फिर एवरी मंथ उन ग्रुप्स को एक मीटिंग के लिए इनवाइट करते थे। इन मीटिंग्स में फेविकोल के डेमोज दिए जाते थे, यानी ये अपने प्रोडक्ट का सही यूज करना सिखाते थे। साथ ही स्किल बिल्डिंग वर्कशॉप भी करवाई जाती थी। ओवरऑल ये एक फैमिली जैसा माहौल बना के रखते थे। अब इससे होता क्या था वो देखो, फेविकोल जब कारपेंटर्स के लिए इतना कुछ करता था तो इनका भी मन करता था कि भाई हम तो फेविकोल को ही प्रमोट करेंगे, इन्हीं का ग्लू यूज करेंगे। और इसी चीज का फेविकोल को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला, स्पेशली जब ये कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते थे। नॉर्मली अगर पेडिलाइट सीधा अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करते तो शायद कारपेंटर्स उनमें कुछ कमियां ढूंढते, पर फेविकोल ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने अपना हर प्रोडक्ट लॉन्च से पहले इन FCC ग्रुप्स में टेस्ट करवाया, यानी ये अपने कारपेंटर्स से कहते थे कि हमने ये नया ग्लू बनाया है, बताओ इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिन्हें हम फिक्स कर सकते हैं। और फिर उनके सजेशंस के हिसाब से प्रोडक्ट में चेंजेस किए जाते थे, जिसका नतीजा ये निकलता था कि इनका हर प्रोडक्ट मार्केट में आते ही हिट हो जाता था। अब प्रोडक्ट टेस्टिंग के अलावा ये नए प्रोडक्ट्स के लिए भी कारपेंटर्स का फीडबैक लेते रहते थे। जैसे किसी ने कहा कि किचन और बाथरूम फर्नीचर के लिए कोई ऐसा ग्लू चाहिए जो हाई मॉइस्चर या पानी में भी काम कर सके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने फेविकोल मरीन बना दिया। फिर किसी ने कहा कि छोटे मोटे काम के लिए कुछ ऐसा बनाओ जो फटाफट से जोड़ दे, हम फेविकोल के सूखने का वेट नहीं कर सकते, तो इसके लिए इन्होंने फेविकोल स्पीड एक्स बना दिया जो कि नॉर्मल वाले से 3 गुना जल्दी सूख जाता है। फिर किसी ने कहा कि भाई मेरा तो हैवी ड्यूटी काम रहता है, मुझे शॉप्स में बड़े बड़े फर्नीचर बनाने होते हैं, तो इसके लिए इन्होंने फेविकोल हाइपर बना दिया जो कि हाई परफॉर्मेंस बॉन्डिंग के लिए यूज होता है। ऐसे करते करते ये कारपेंटर्स की जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट बनाते चले गए और मार्केट पे अपना डोमिनेंस बढ़ाते चले गए। अब प्रोडक्ट्स की बात हो ही रही है तो हम इनकी एड्स को कैसे भूल सकते हैं। हम सब जानते हैं कि फेविकोल की टीवी एड्स दी बेस्ट होती हैं। इनकी टैगलाइन है फेविकोल का जोड़ है टूटेगा नहीं। अब ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है, ये एक जनरेशन की जुबान बन चुकी है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट तो सिर्फ चिपकाता है लेकिन इनका एड दिल से जोड़ता है। और इसी वजह से फेविकोल आज सिर्फ एक एडहेसिव ब्रांड नहीं है बल्कि ये एक कल्चरल सिंबल बन चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसे, वो क्या स्ट्रेटजी थी जिससे एक ग्लू ब्रांड के एड्स इतने यादगार, वायरल और इमोशनल बन गए। तो चलो समझते हैं। देखो, फेविकोल का बेस प्रोडक्ट है एडहेसिव जो वुड, प्लाई और लेमिनेट जैसी चीजों को जोड़ता है, पर इनका ब्रांड मैसेज कभी ये नहीं रहा कि हमारा ग्लू ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो तो ऑब्वियस है। इन्होंने फेविकोल को यूटिलिटी से इमोशनल यूटिलिटी प्रोडक्ट बना दिया, यानी अपनी एड्स के थ्रू इन्होंने लोगों के दिमाग में ये डाला कि मजबूती सिर्फ चीजों में नहीं बल्कि रिश्तों में, सिचुएशंस में और वैल्यूज में भी होनी चाहिए। और ऐसी कुछ 2-3 चीजें इनकी हर एड में कॉमन देखने को मिलती है। सबसे पहली चीज, फेविकोल के एड्स हमेशा लाइट हार्टेड ह्यूमर लेकर आते हैं लेकिन मैसेज हमेशा ब्रांड से जुड़ा होता है। दूसरा, ये गांव के ट्रक, बस, रेलवे स्टेशन और शादी जैसी चीजों के अराउंड ही अपनी एड्स बनाते हैं, और ऐसा करने से ऑटोमेटिकली इनकी एड्स हर एक इंडियन के लिए रिलेटेबल बन जाती है। इसके अलावा तीसरी चीज जो इनकी ऑलमोस्ट हर एड में देखने को मिलती है वो है साइलेंस। बहुत बार इनकी एड में कोई डायलॉग ही नहीं होता, सिर्फ म्यूजिक और विजुअल्स होते हैं, लेकिन मैसेज बड़ा क्रिस्टल क्लियर होता है। जैसे इस एग वाली एड को अगर देखो तो इसमें ये एग टूट ही नहीं रहा होता। बाद में जब वो ऊपर देखता है तो पता चलता है कि मुर्गी फेविकोल के डब्बे में खा रही है, यानी बिना कुछ बोले ही इन्होंने बता दिया कि फेविकोल बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा इनकी एड्स में डायरेक्ट प्रोडक्ट डेमो देखने को नहीं मिलता। ये अपनी एड में प्रोडक्ट को यूज करके कभी नहीं दिखाते, पर जो आइडिया होता है वो प्रोडक्ट से इमोशनली जुड़ा होता है, और इसी वजह से ये एक लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी क्रिएट करने में कामयाब हो पाए हैं। अब ये सब तो ठीक है, पर कभी सोचा है कि जो फेविकोल ओरिजिनली सिर्फ कारपेंटर्स के लिए बनाया गया था वो आज आपके स्कूल प्रोजेक्ट्स और हर घर की अलमारी तक कैसे पहुंच गया? चलो जानते हैं। देखो, B2B मार्केट में फेविकोल ने ऑलरेडी डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर रखी थी, पर बदलते टाइम के साथ साथ अब पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स भी ग्लू को काफी यूज करने लगे थे, फिर चाहे वो स्कूल प्रोजेक्ट हो या हाउस होल्ड वर्क।
अब उस टाइम तक फेविकॉल के एड्स हर जगह थे, पर प्रोडक्ट्स सिर्फ प्रोफेशनल्स यूज करते थे। तो इन्होंने सोचा कि अगर हर जगह हमारा नाम है तो प्रोडक्ट भी होना चाहिए। इसीलिए इन्होंने B2C मार्केट में एंट्री ली और सबसे पहले फेविकॉल के जो बड़े डब्बे आते थे उनकी जगह 22 ग्राम, 50 ग्राम और 100 ग्राम की ट्यूब्स लॉन्च की। साथ ही यूजर फ्रेंडली नोजल्स इंट्रोड्यूस की और पैकेजिंग भी ब्राइट और अट्रैक्टिव बनाई। अब इससे पहले तक फेविकॉल सिर्फ हार्डवेयर स्टोर्स तक लिमिटेड था, पर B2C में आने के बाद ये जनरल स्टोर्स, स्टेशनरी शॉप्स, सुपरमार्केट्स और इवन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भी लिस्ट हो गया। ये एक रिटेल रेवोल्यूशन था जहां फेविकॉल हर शेल्फ में दिखने लगा। B2C में इनका सबसे फेमस प्रोडक्ट है फेविकॉल MR। इस ग्लू को बेसिकली स्कूल प्रोजेक्ट्स, पेपर क्राफ्ट्स और कार्डबोर्ड जैसी चीजों के लिए यूज किया जाता है और ये बिल्कुल नॉन टॉक्सिक है, जिसके कारण बच्चे इसे सेफली यूज कर सकते हैं। दूसरा इनका फेमस प्रोडक्ट है फेविस्टिक। ये इंडिया की पहली ग्लू स्टिक थी एंड आई एम श्योर आपने इसकी एड भी जरूर देखी होगी। इसे भी स्कूल्स और ऑफिसेस के पेपर स्टिकिंग के लिए यूज किया जाता है और बेस्ट पार्ट ये है कि इससे ना तो कोई स्मेल आती है और ना ही कोई मेस होता है। इसके बाद आता है इनका थर्ड और प्रोबेबली इंडियन हाउस होल्ड में सबसे ज्यादा काम आने वाला प्रोडक्ट, फेविक्विक। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो रबर, प्लास्टिक, सिरेमिक सब कुछ चिपका देता है, वो भी सिर्फ 5 सेकंड में। और इनकी टैगलाइन भी यही है, चुटकी में चिपकाए। आज पिडिलाइट के पास 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और साथ ही ये एमसील, रोफ और डॉक्टर फिक्सिट जैसे ब्रांड्स भी ओन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो इंडिया में 5 लाख से ज्यादा रिटेल स्टोर्स में आपको इनके प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। ये एनुअली करीब 11,000 करोड़ की सेल करते हैं, जो कि इन्हें 70% मार्केट शेयर के साथ इंडियन एडहेसिव मार्केट का किंग बनाती है। कमेंट में बताओ आपने फेविकॉल का कौन सा प्रोडक्ट सबसे मिल जाएंगे। ये एनुअली करीब 11,000 करोड़ की सेल करते हैं, जो कि इन्हें 70% मार्केट शेयर के साथ इंडियन एडहेसिव मार्केट का किंग बनाती है। कमेंट में बताओ आपने फेविकॉल का